अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। बायोलॉजी के स्लाइड्स के अंदर भी लेक्चर्स का आज से आगाज़ किया जा रहा है ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। फ़िलहाल ये क्लास 9th और क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स जो है चलते रहेंगे और उसके बाद क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी जो है वो इन लेक्चर्स को हासिल कर सकेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो से इस पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का आगाज़ करते हैं। आपके सामने ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है इसी के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी के हवाले से जो है इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बताइए जा रहा है कि बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होती है। हमारे आसपास जो भी जिंदा चीज़ें होती है, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो, हमारे पास जितने भी हमारे पास जानदार हैं उन तमाम जानदारों की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो बायोलॉजी में डिस्कस होगा। प्लांट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बायोलॉजी में डिस्कस होगा। ना सिर्फ हमारे अंदर होने वाली चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, पर हमारी बनावट किस तरह से है ये तमाम चीज़ें भी बायोलॉजी में स्टडी की जाएंगी। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस जो है वो भी कहा जाता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी भी इसका हिस्सा होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया वायरसेस को जिक्र करें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। उसके अलावा हम लोग पुराने जानदारों को भी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग आज से हज़ारों साल पहले मौजूद जानदार जो आज हमें नहीं मिल रहे, जिनके हमें ढांचे मिल रहे हैं, जिनके हमें फॉसल्स मिल रहे हैं, हम फॉसल्स की मदद से उन जानदारों को स्टडी कर रहे हैं। जब हम आज से हज़ारों साल पुराने जानदारों को स्टडी कर रहे हैं और आज के जानदारों में उनसे मिलती जुलती चीज़ें देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग एवोल्यूशन के हवाले से भी बात करते हैं कि पुराने जानदार किस तरह से थे और आज के जानदारों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स के बारे में भी बायोलॉजी हमें बता रही होती है कि हमारा डीएनए किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, कौन कौन सी चीज़ों को वो आगे लेकर आ रहा होता है। तो तमाम चीज़ें हम जानदारों से मुतल्लिक वो बायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड्स में इन चीज़ों को देख लें तो बायोलॉजी का, जैसे कि हमने कहा, कि मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये खुद जो है ग्रीक ज़बान से लिया हुआ वर्ड है। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो हम आमतौर पर इस तरह से कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है दरअसल स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। फिर अगर हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं, हमारे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए। तो ये तमाम जानदार जो है हमारे पास लिविंग कहलवाएंगे। अब जो हमारे पास लिविंग चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से मुख्तलिफ होंगी। नॉन लिविंग चीज़ें कैसे होगी, जैसे कि रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, पानी हो गया या हवा हो गई, ये हमारे आसपास मिट्टी हो गई। ये तमाम चीज़ें हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें हैं। नॉन लिविंग चीज़ें और लिविंग चीज़ों में फ़र्क क्या है कि नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते। जानदारों में कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें ज़िंदा बनाती हैं और वो चीज़ें हमें नॉन लिविंग चीज़ों में देखने को नहीं मिलेंगी। वो चीज़ें कौन सी हैं, आइए उसे हम समझते हैं। पहले इलस्ट्रेशन देख ली कि यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंगस, इन जानदारों को दिखाया हुआ है जो कि लिविंग के अंदर आ जाते हैं। फिर अब हम लोग उन प्रोसेसेस को जिक्र करते हैं। हमारे पास 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस मौजूद हैं और आप उन्हें एक लफ्ज़ के साथ में याद कर सकते हैं, वो है मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन का मतलब क्या होगा, एम से हो गया मूवमेंट। तमाम जानदारों के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तमाम जानदार जो हैं वो अपनी हरकत कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्तों को खोलते बंद करते हैं, पत्तों की मूवमेंट वो सूरज की तरफ कर रहे होते हैं। तो तमाम जानदारों में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो एम से हो गया मूवमेंट। आर से होता है रेस्पायरेशन। तमाम जानदारों में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीजन लाई जाएगी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिर खाने को तोड़ने में होगा और खाना जब टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो खाने का टूटना, एनर्जी का हासिल होना, ये रेस्पायरेशन कहलवाता है। तमाम जानदारों में ये रेस्पायरेशन होगा। एस से होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है चीज़ों को महसूस करना और चीज़ों के लिए फिर रेस्पॉन्स करना। तमाम जानदार चीज़ों को महसूस करते हैं। प्लांट्स जो है वो रोशनी को महसूस करते हैं, रोशनी की तरफ जो है अपने लीव्स को कर रहे होते हैं। सनफ्लावर को आप देखते हैं कि वो सूरज की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है अपने फ्लावर को। तो तमाम जानदार मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जो है रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो सेंसिटिविटी भी हमें देखने को मिलेगी।
इसी को क्लास 9th की बुक में इरिटेबिलिटी लिखा हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ होगी जो कि जी से हम लोग कह सकते हैं, वो है ग्रोथ। तमाम जानदार अपने मास को इंक्रीज करते हैं। अगर एक जानदार सिंगल सेल वाला भी है तो पहले वो छोटा सेल होगा, फिर अपने आप को वो इंक्रीज कर देगा साइज में। तो तमाम जानदारों में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तमाम जानदारों के अंदर हमें रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। अगर कोई जानदार एक सेल वाला है तो कुछ टाइम के बाद वो 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है, वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है। तो तमाम जानदारों में हमें नस्ल बढ़ाना, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तमाम जानदारों में एक्सक्रीशन भी होती है। बॉडी में कुछ ख़राब चीज़ें बनती हैं रेस्पायरेशन के दौरान या किसी और रिएक्शन के दौरान। तो जब ख़राब चीज़ें बनती हैं तो वो उन्हें रिमूव भी कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें, यूरिया को रिमूव करें, तो जानदार मुख्तलिफ चीज़ों को रिमूव भी करेंगे। और एंड से होगा न्यूट्रिशन। तमाम जानदार खुराक को हासिल भी करते हैं। कुछ जानदार खुराक को इस तरह से हासिल करेंगे कि वो अपनी खुराक खुद से बना रहे होंगे, और कुछ जानदार जो है वो दूसरे जानदारों से खुराक हासिल कर रहे होंगे। तो मिसेस ग्रेन के लफ्ज़ से आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब इन्हीं को हम लोग दोबारा से देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे कि हमने कहा कि एबिलिटी टू मूव या जगह बदलना, ये मूवमेंट कहलवाएगी। एनिमल की एग्जाम्पल कैट जो है वो शिकार को पकड़ने के लिए मूवमेंट कर रही है। इसी तरह से सनफ्लावर जो है वो रोशनी की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो खाने का टूटना, एनर्जी का निकलना, ये रेस्पिरेशन होगा। जैसे कि इंसानों के अंदर हमारे अंदर ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है और एनर्जी हासिल की जा रही है, फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों में होगा, मूवमेंट के लिए भी हो सकता है। इसी तरह से प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं वो उस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी हासिल करते हैं, फिर उसी से सेल डिवीजन भी करेंगे, अपने सेल्स की मूवमेंट भी करेंगे। तो मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्रीदिंग सांस लेने का अमल होता है जिसके ज़रिए से हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, बस ये ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन एक अलग मरहला है जिसमें ऑक्सीजन को सेल्स इस्तेमाल करके खाने को तोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है, जबकि ब्रीदिंग सिर्फ इतना प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर रही है। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मज़ीद बात करते हैं सेंसिटिविटी के हवाले से, चीज़ों को जो है रेस्पॉन्स करना, लाइट हो गया, हाई हीट हो गया या साउंड हो गया, इन चीज़ों को रेस्पॉन्ड करना। डॉग्स जो है वो नॉइज़ साउंड से दूर भाग रहा होता है। अगर आप देखते हैं कि अगर एक बाइक गुजर रही होती है तो वो चलती चीज़ों की तरफ ज़्यादा जो है रेस्पॉन्स दिखा रहे होते हैं डॉग्स वगैरह। इसी तरह से एक प्लांट होता है टच मी नॉट, तो जब उस प्लांट को टच किया जाता है तो वो अपने लीव्स को बंद कर देता है। तो इस तरह से उनमें भी रेस्पॉन्स आ रहा है प्लांट्स के अंदर। इसी तरह से ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज इन साइज एंड मास। तो एक पपी जो है वो डॉग में तब्दील हो रहा है, एक सीड जो है वो प्लांट में तब्दील हो रहा है, ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन, जानदारों को बढ़ाना, एक काव जो है बच्चे को जन्म दे रही है, इसी तरह से फ्लावर जो है वो सीड को जन्म दे रहा है, तो इस तरह से उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, इंसान जो है यूरिया को रिमूव कर रहा है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी जो है वो रिमूव हो सकती है, जैसे कि प्लांट्स के बाहर आपको गोंद नज़र आती है तो वो भी रिमूव की जा रही है। उसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रोथ के लिए खाना हासिल किया जा रहा है, एनर्जी के लिए खाना हासिल किया जा रहा है। तो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स जो होंगे जो दूसरों से खाना हासिल कर सकते हैं वो किसी और को शिकार करेंगे। जैसे लॉयन है वो हर्बीवोर को, घास खाने वाले एनिमल को, हिरन को शिकार कर रहा है। हिरन फिर खाना खाने के लिए प्लांट्स को शिकार कर रहा है, लेकिन प्लांट किसी को शिकार नहीं कर रहा। प्लांट अपना खाना एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से बना रहा है। तो खाने को बनाना या खाने को हासिल करना ये न्यूट्रिशन कहलवाएगा। तो अगर हम लोग एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ें तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी याद हैं उनके हवाले से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ में बयान कर दीजिएगा। फिर अगर हम बात करें बायोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी हमें किन चीज़ों में हेल्प कर रही होती है, तो बायोलॉजी हमें बताती है हमारी बॉडी कैसे काम करती है। और जब हमें हमारी बॉडी का पता होगा तो हम लोग अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और मेडिसिन वगैरह की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई हमारी बॉडी में चीज़ ख़राब हो रही होगी। हम प्लांट्स को ऐसा तब्दील कर सकते हैं कि वो फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएं, और ये चीज़ें हो भी रही हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट में जो खराबियां हैं उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली जानदारों को, उनको कम किया जा सकता है। और मेडिसिन के ही इस्तेमाल से, मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल से हम डिजीज़ को भी रोक सकते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जब हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ते हैं तो हमें फिर एंटीबायोटिक बनाने के बारे में पता चलता है। हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और जो दवा ज़्यादा असरअंदाज करती है बैक्टीरिया के सेल्स को, वो हमारी एंटीबायोटिक बन जाती है। तो इस तरह से हम लोग जब जानदारों को पढ़ते हैं तो हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं और इस तरह से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। अगर हम बायोलॉजी के बारे में मज़ीद बात करें तो बायोलॉजी के 3 हिस्से होते हैं। एक जो प्लांट को स्टडी करने के लिए होता है वो होता है बॉटनी। बॉटनी में हम पौधों को, प्लांट्स को पढ़ेंगे। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को पढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। एक और ब्रांच होती है जिसके अंदर अलगी को पढ़ा जाता है। अलगी उस चीज़ को कहा जाता है जो कि पानी के ऊपर आपको ग्रीन चीज़ नज़र आती है, तो वो ब्रांच फाइकोलॉजी कहलवाती है। इसी तरह से मशरूम, फंगाई, उनकी स्टडी को माइकोलॉजी जो है कहा जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ब्रांचेस बायोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करें कि बायोलॉजी जैसे कि एक साइंस की ब्रांच है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? ऑब्जर्वेशन होगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, मेजरमेंट्स होंगे और फिर नतीजे निकाले जाएंगे। हम लोग चीज़ों को महसूस करेंगे, फिर वो चीज़ सही है या गलत उसके हवाले से एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहीं कहीं पे हमें मेजरमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर वगैरह मेजर करना। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को हम लोग कंक्लूड करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का नतीजा निकालते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल साइंस है जिसमें तजुर्बे, मुशाहिदे, मेजरमेंट्स, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ। कोई भी 5 लिविंग चीज़ें जो आपके अराउंड मौजूद हैं उनके हवाले से बताएं। याद रखिएगा ये वाले एग्जाम्पल मेरे दिए गए एग्जाम्पल से मुख्तलिफ होने चाहिए। दूसरा, कोई भी 3 नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में भी बताइए। उसके अलावा ये ज़रूर बताइए कि जब प्लांट जो है वो रोशनी की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो ये वाला प्रोसेस मिसेस ग्रेन में से कौन सा हो रहा है। तो जवाब कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो सके। और ये वाले लेक्चर्स हो सकता है मैं पहले चैप्टर तक दूँ। अगर आप लोगों को इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ जिस पर आप रब्ता करके इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। डेली एक लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से होगी। इस तरह से एक बायोलॉजी का क्लासरूम जो है वो भी इस लेक्चर से हम आगाज़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।